तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं कि कैसे सबसे अच्छे करियर को खोजने के प्रेशर से हटकर अपने लिए सही करियर बनाया जाए। अक्सर हम बेस्ट के चक्कर में उलझ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम वो चुनें जो हमारे लिए सही हो। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि करियर को लेकर अब तक तो सब कुछ सॉर्ट हो जाना चाहिए था? अगर ऐसा लगता है तो आप अकेली नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। ये जो प्रेशर है ना कि मुझे अब तक सब पता होना चाहिए था, ये बहुत रियल है। अंदाज़ा लगाइए कि जब कोई गूगल पर सर्च करता है कि अपने मतलब का काम कैसे खोजें, तो कितने रिजल्ट्स आते हैं? 12 अरब। ये नंबर ही बता देता है कि अपने काम में एक मकसद ढूंढना ये कितनी बड़ी और एक तरह से सबकी लड़ाई है। तो देखिए, एक तरफ तो अपने अंदर से ये प्रेशर है कि हमें अपना पैशन खोजना है, और दूसरी तरफ बाहर से एआई का खतरा मंडरा रहा है, जो करोड़ों जॉब्स को बदलने वाला है। ये दोनों बातें मिलकर इस सवाल को और भी जरूरी बना देती हैं कि हम अपने करियर के बारे में सोचें कैसे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि करियर को लेकर जो पुरानी सलाह हमें मिलती आई है, वो अक्सर काम क्यों नहीं करती और हमारी चिंता को और क्यों बढ़ा देती है। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि हर किसी के लिए कोई एक सच्ची पुकार या पैशन बना है। सच तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को कई अलग अलग चीज़ों में दिलचस्पी होती है, और ये कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि असल में ये एक बहुत बड़ी ताकत है। एक शानदार करियर बनाने के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। इस बात को समझने के लिए पिक्सल थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। सोचिए, हमारी जिंदगी एक बड़ी तस्वीर की तरह है, जैसे कि कोई जॉब टाइटल, लेकिन हमारी असली खुशी उस तस्वीर को बनाने वाले छोटे छोटे रोजमर्रा के पिक्सल में छिपी होती है। और यहीं पर ये बात सामने आती है कि टाइटल से ज्यादा काम पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। डॉक्टर का टाइटल सुनने में बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक डॉक्टर जो रोज काम करता है वो हमें पसंद आएगा? बड़े बड़े लेबल के बजाय ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि क्या हम उस काम के रोजमर्रा के पलों को एंजॉय करेंगे। तो ठीक है, पुरानी सलाह को भूल जाते हैं। अब एक नए प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जो हमें करियर के मुश्किल रास्तों पर सही फैसला लेने में मदद करेगा। ये फ्रेमवर्क 3 आसान हिस्सों में बटा है। पहला, इंटरनल डिस्कवरी, मतलब खुद को समझना कि हमें किस चीज से एनर्जी मिलती है। दूसरा, एक्सटर्नल वैलिडेशन, यानी अपनी दिलचस्पी को असल दुनिया में आजमाना। और तीसरा, स्ट्रेटेजिक नेविगेशन, यानी एक ऐसा करियर बनाना जो मजबूत हो और समय के साथ बदल सके। तो पहला कदम है खुद को समझना, ये जानना कि कौन सी चीजें हमें नेचुरली अपनी तरफ खींचती हैं और हमें एनर्जी देती हैं। इसके लिए हॉलैंड कोड जैसा एक टूल हमारी बहुत मदद कर सकता है। हॉलैंड कोड पर्सनैलिटी को 6 टाइप में बांटता है। पहले हैं रियलिस्टिक, यानी करने वाले। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने हाथों से, औजारों या मशीनों से काम करना पसंद है। दूसरे हैं इन्वेस्टिगेटिव, यानी सोचने वाले, जिन्हें चीज़ों को गहराई से समझना, सीखना और प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। इसके बाद आते हैं आर्टिस्टिक, यानी क्रिएटर्स, जो अपनी कल्पना को इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना पसंद करते हैं। और फिर है सोशल, यानी हेल्पर्स, जिन्हें दूसरों की मदद करके, उन्हें कुछ सिखाकर या उनकी सेवा करके खुशी मिलती है। और आखिर में है एंटरप्राइजिंग, यानी पर्सुएडर्स, जिन्हें लीड करना, लोगों को प्रभावित करना और चीजें मैनेज करना पसंद है। और फिर आते हैं कन्वेंशनल, यानी ऑर्गेनाइजर्स, जो डिटेल्स पर ध्यान देते हैं और एक व्यवस्थित तरीके से काम करना पसंद करते हैं। अच्छा, तो एक बार जब हमें अपनी पसंद का थोड़ा अंदाजा हो जाए, तो अगला कदम है उसे टेस्ट करना। और इसके लिए कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे प्रयोग करें, जैसे अपने 3 दोस्तों को मुफ्त में कोचिंग देकर देखें, या अपवर्क पर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट ले लें, या फिर कोई फ्री ऑनलाइन कोर्स कर लें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं, आपको बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। ये बात यहाँ एकदम फिट बैठती है। किसी बड़े प्लान का इंतजार करने से बेहतर है कि छोटे छोटे कदम उठाकर शुरुआत की जाए। अब एक बहुत ज़रूरी बात, अक्सर लोगों को लगता है कि करियर बदलना मतलब सब कुछ ज़ीरो से शुरू करना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे स्किल स्टैकिंग की तरह सोचिए। आप अपने पुराने सारे अनुभवों, आपकी जॉब्स, हॉबीज, स्किल्स, इन सब को मिलाकर एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो आपको एक नया फ़ायदा देता है।
और यहीं पर संक कॉस्ट फैलेसी नाम का एक दिमागी जाल हमें फंसा लेता है। ये एक ऐसी सोच है जिसमें हम किसी गलत रास्ते पर इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि हमने उसमें बहुत सारा समय, पैसा या मेहनत लगा दी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इन्वेस्टमेंट अब जा चुका है और आगे बढ़ना ही सही फैसला है। तो अब जब हमारे पास ये नया फ्रेमवर्क है तो देखते हैं कि ये आज की बदलती दुनिया में, खासकर एआई के दौर में, कैसे फिट होता है। इस मैट्रिक्स को देखिए, ये नौकरियों को 2 पैमानों पर देखता है। पहला, उन पे एआई का कितना असर पड़ेगा और दूसरा, उनमें इंसानी सूझबूझ की कितनी ज़रूरत है। तो जिन कामों में एआई का असर ज़्यादा है और इंसानी सूझबूझ कम लगती है, जैसे डेटा एंट्री, वो कम हो रहे हैं। वहीं जिन कामों में इंसानी सोच, स्ट्रैटेजी और क्रिएटिविटी ज़्यादा लगती है, वो मजबूत बने हुए हैं। और कुछ काम जैसे कोडिंग एआई के साथ मिलकर और भी बेहतर हो रहे हैं। इसे और साफ-साफ समझें तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और कस्टमर सपोर्ट जैसी नौकरियां कम हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, एआई प्रोडक्ट मैनेजर और ग्रीन टेक इंस्टॉलर जैसी बिल्कुल नई भूमिकाएं सामने आ रही हैं। तो सवाल ये है कि हम भविष्य की प्लानिंग करें तो कैसे? यहाँ एक और दिमागी भ्रम को समझना जरूरी है, जिसे कहते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। हमें लगता है कि हम अतीत में तो बहुत बदले हैं, लेकिन भविष्य में ऐसे ही रहेंगे। पर ये सच नहीं है। हम हमेशा बदलते रहेंगे और इसलिए हमारे करियर में भी बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा बीता हुआ कल, हमारे पुराने फैसले हमारे आने वाले कल को तय नहीं करते। ये ताकत हमेशा हमारे पास होती है कि हम रास्ता बदलें, एक नया मोड़ लें और एक नई शुरुआत करें। और आखिर में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जब आप अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखेंगे तो किस बात का ज्यादा अफसोस होगा? उस कोशिश का जो नाकाम हो गई, या उस मौके का जिसे आजमाने से आप डर गए? ये एक बहुत पावरफुल सवाल है जो हमें एक्शन लेने के लिए हिम्मत देता है।